Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. This is Ham Style Explorer. If you are new to this channel तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो गाइस ये मेरा साल का पहला ब्लॉग है। इन्हों बहुत लेट हो गया। देखो हाथ में बिल्कुल मेरे रेड रेड हो रहे हैं क्योंकि मैंने अभी सारे कपड़े सुखाए हैं। और मैं आपको कोहरा दिखा। देखो गाइस हमारे यहाँ ये सुबह अराउंड अभी 9:30 बज रहे हैं और ये देखो कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ कोहरे की चादर में ढक चुका है। मैं आगे से भी दिखा देती हूँ। ये पूरा जितने भी घर हैं ये सब कोहरे से भी फ़िलहाल ढक चुके हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा है। 9:30 का टाइम हो रहा है। और मैं आपको चीज़ और दिखा देती हूँ गाइस। ये देखो ये ना मेरी पेट का प्लांट है जो कि मैंने उसकी याद में लगाया हुआ है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे रोजेज़ है इसके। और मैंने ना यहाँ पे कलरफुल स्टोन डाले हैं, पत्थर। उसको ना पत्थर से खेलना बहुत पसंद था तो इसलिए मैंने सोचा कि ये कलरफुल डाल देती हूँ। मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का वो सुकून थी जब बस मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आपको कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। जिनके पास पेट्स हैं वो लोग समझ सकते हैं ये मेरे लिए कितनी स्पेशल थी। मैं इसके लिए क्या थी या मेरा रिश्ता इसके लिए क्या था, वो सिर्फ हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। इसके बिना चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं कई बार सोचती हूँ कि कुछ अच्छा व्लॉग आपके लिए शेयर करूँ, लेकिन मैं अभी ना कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाती। मतलब एक पल के वो कितने एक सेकंड के लिए, मैं से एक सेकंड के लिए नहीं भूलती हूँ कि मतलब मुझे इसकी इतनी याद आती है कि मैं उसको जब गले लगाती थी ना तो इतनी प्यारी थी, इतना सुकून था उसकी ज़िंदगी से। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और अफसोस इस बात का है कि मैं दूसरा पेट नहीं ले सकती क्योंकि मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया। मैंने सिर्फ अपने उसी सुकून से प्यार किया और मुझे नहीं लगता आगे ज़िंदगी में मैं कभी किसी को वो प्यार कर भी पाऊँगी या फिर मुझे प्यार होगा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे उसके अलावा किसी चीज़ की नीड नहीं थी। मैं हमेशा गॉड को ही मानती हूँ, वही मेरे सुकून है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और जो मेरी ज़िंदगी से गया है उसकी हर एक चीज़ की वजह है। तो आज का व्लॉग शुरुआत होता है इस कोहरे की चादर से। तो आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी मैं जो चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। फ़िलहाल वेदर की वजह से सुबह तो देखो वर्कआउट होता है जो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। सुबह जैसे मैं अपना कपड़े कर सुखाने आती हूँ ना तभी मैं वर्कआउट कर लेती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल क्या है कि मैंने शूज़ पहन के नहीं आई हूँ, नीचे से स्लीपर में ही आ गई हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ वैसे पुशअप्स वाला। तो देखो यार मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वर्कआउट करने का मेन रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी फिट रहती है। आप फिज़िकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से ना खुद को एक एक्टिविटी में रखोगे ना तो आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी। मतलब हम लोग हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। जब से मेरा 2025 में वो हेल्थ इशू वाला सिस्टम ख़त्म हुआ है तब से मैं ठीक हूँ। मतलब इतना बॉडी पे कोई ऐसा असर नहीं हो रहा है। बस ये कोल्ड वगैरह हो जाता है वो तो नॉर्मल ही है, लेकिन मैं खुद को फिट रखती हूँ, काम ज़्यादा कर लेती हूँ। और अभी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं तो स्टडी भी बहुत रहती है। बट मन बहुत ज़्यादा उदास रहता है। मतलब मैं खुद को हील नहीं कर पाती हूँ। अकेले रहना मतलब ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझे खा रही है। मतलब मैं ऐसे रह नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे ना वो ऐसा दिल करता है कि मैं उसे जहाँ से छोड़ कर आई हूँ वहाँ से लेकर आ जाऊँ, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी चीज़ों में बिज़ी हो जाता है। मैं अगर बिज़ी भी रहूँ ना मुझे तब भी अपने सुकून की याद आती है कि यार मुझे वो चाहिए। लेकिन हम किसी को ऐसे बता नहीं सकते ना कि हमें क्या चाहिए, या मतलब ऐसे बाकी लोग तो मजाक ही उड़ाते हैं ना कि ये क्या सोच रही है, कैसे कर रही है। मतलब इन चीज़ों को थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं क्या कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो फ़र्क उनको पड़ता है जो चीज़ों से पीछे हटते हैं। मैं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे वो मेरी स्टडी हो, चाहे वो मेरा काम हो। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं उसे करना ज़रूर प्रेफरेंस करती हूँ, और मैं ठीक नहीं हूँ तो उसे कुछ वक्त के लिए क्विट कर देती हूँ, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू रखती हूँ। बाकी चलिए गाइस थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं।
मेरी 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको 3 to 4 एक्सरसाइज दिखाई हैं जो कि मैं नॉर्मली सुबह कर लेती हूँ। कब? जब मेरा घर का सारा काम हो जाता है तो मैं जब कपड़े सुखाने आती हूँ छत पे, मैं तब ये 2-3 एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा डेली का रूटीन होता है। तो चलते हैं नीचे और करते हैं बाकी के काम। तो मैं ही आई थी भाई की जैकेट लेने उनके रूम में, और अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि उन्हें निकलना है अपनी मीटिंग के लिए। मैंने हाथ में जैकेट ले लिया और चलते हैं हम नीचे। सो हेलो गाइज़, तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, पूजा भी हो गई है। तो गाइज़ मैं आपको अपने सुकून से मिला देती हूँ। आज ठंडा बहुत ज़्यादा है, मेरी आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही है। अभी मैं पूरा ऐसे मतलब पूजा वगैरह हो गई है, अभी बस ब्रेकफास्ट देखते हैं क्या करता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो गाइज, मैंने ना ये से पूरा डेकोरेट किया था। ये यहाँ से मैंने एक पैरेट था जो हटा दिया, उसको स्टोन को ऐसे फिल किया। ये मेरे कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जो मैं यूज़ नहीं करती, बस ऐसी रखी रहती है। और ये मेरा स्ट्रेटनर रखा ही हुआ है, ये मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था बहुत साल पहले। अच्छा है काफ़ी, बट कम यूज़ करती हूँ। और ये ओवरऑल पूरा मेरे मिरर का लुक है, ये मैंने पूरा ऐसे डेकोरेट किया था। और ये देखो ऐसे इसका व्यू दिखता है पूरा। यहाँ पे मेरा मतलब सारे कपड़े वगैरह मैं हैंग कर लेती हूँ, कुछ चिमटी क्लिप्स वगैरह हैं। और ये मेरा बहुत सिंपल था तो मैंने इसको इस तरीके से रॉ डेकोरेट किया है, तो अच्छा लगता है मुझे। और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दिया था। इसको देखो, ये पूरा ना पेपर वर्क है, ये पूरा ऐसे बना के दिया था, काफ़ी अच्छा था ये। और बहुत ठंड भी हो रही है। और एक चीज़ और थी, मैंने पूरा अपना टेबल वगैरह भी साफ़ किया था, यहाँ से बुक्स वगैरह अंदर रख दिया था और ऐसे था। और ये मेरा प्यारा सा ये तो आपने देखा ही है, जेनिफर मेरा सुकून। और ये है मेरा दूसरा सुकून, जिसको मैंने अपना एक छोटा सा टॉप पहनाया है और ये इसको प्यारी सी पुलिस जैसी कैप लगाई है और ये ऐसे घूरता रहता है। मैंने इसको इसके ऊपर ही बिठा दिया, मैंने कहा तू यहीं बैठा रहे। और यहाँ मैंने अपने पूरे फ़ोटोज़ को ऐसे डेकोरेट किया हुआ है, ऐसे ये इससे डेकोरेट किया है, फ्लावर वगैरह की जो ये होती है। और ये मेरे बेड का लुक है, थोड़ा सा अभी गाइस रज़ाई रखी हुई है क्योंकि सर्दी हो रही है, मेरे को अभी स्टडी भी करना है। और यहाँ पे ये पूरा ऐसे डेकोरेट रहता है। और ये मेरा थोड़ा सा नेम वगैरह कैसे किसने ऐसा क्या गिफ्टेड है ये। और ठीक है, लाइट ना जलती है। ये जो मिरर है ना, ये भी इसमें भी ना 3 लाइट्स कन्वर्टेड है। जैसे कि पहली आपको ये दिखती है ब्लू लाइट है, दूसरी आपको दिखती है वाइट लाइट, आपको दिखती है वाइट और ब्लू का मिक्सचर है ये। तो ये कुछ ऐसा लुक आता है इसमें, काफ़ी अच्छी लगती है। ये भी जल जाता है ये पूरा, तो ये ऐसे करते रूम में ऐसा ना पूरा लाइट ऐसे जल जाता है। यहाँ पे ऐसे मेरा ये पूरा लुक है और ये मैं आपको दिखाई चुकी हूँ पूरा ऐसे करके। अभी मैं चलती हूँ और जाके ना चाय वगैरह पीती हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, सुबह का टाइम है और अराउंड टाइम भी ज़्यादा ही हो गया अब। तो फिर देखती हूँ कि क्या करती हूँ स्टडी वगैरह। तो इसको हम सुला देते हैं, इसको रज़ाई में ढक देते हैं, ये इतना बैठे रहते हैं। और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी मैं थोड़ा सा हीटर के पास बैठी हूँ, आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर हीटर के पास बैठे, इतने में ब्रेकफास्ट लेकर आती हैं। तो गाइस मेरा नाश्ता आ गया है और आज ब्रेकफास्ट में ना सिंपल पराठे हैं, थोड़ा सा मैंने अचार लिया है, चाय है क्योंकि आज कुछ जल्दी बना नहीं पाई, तो इसी को खाते हैं। गाइस मैं अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके और थोड़ा सा फ़ोन चला रही हूँ, उसके बाद जस्ट मैं अभी ऊपर आई हूँ और मैं ऊपर का बाद का व्यू दिखाती हूँ। मैं सुबह तो कोहरा हो रहा था, अब देखो कितना कोहरा, थोड़ा बहुत ही कम हुआ है, ज़्यादा नहीं है। और धूप तो दूर तक कहीं दिख ही नहीं रही है। ये देखो अभी बस कुछ पेड़ दिखने लगे हैं, वो सामने मिलिट्री जोन है
वो भी चलो थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर ये पूरा व्यू है। सुबह तो ये इतना भी नहीं दिख रहा था। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा वॉक करूँगी और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, फिर थोड़ी सी क्लासेस कंप्लीट करूँगी, फिर आगे देखते हैं क्या करती हूँ मैं। पता है वेदर ना पूरा ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश होगी, और बारिश होगी ज़रूर, बारिश बताई भी है और बारिश होगी भी। पूरा वेदर देखो ऐसे ना पूरा छाए हो गया है। धूप निकलने की कोशिश थी लेकिन वो भी गई, बारिश ही होगी, पूरा मौसम बारिश जैसा हो गया है। वैसे भी वेदर कास्ट के अकॉर्डिंग बारिश तो होकर रहेगी। एक गाना चल रहा है ना, मैं वो गा रही हूँ, तू अगर मेरी, इसके आगे भूल गई। ये हवाएं मेरी तू अगर मेरी, ये फिजाएं मेरी तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। मन था मैंने 2 लाइन आपके लिए गा दी गाइस। तो गाइस फाइनली थोड़ी सी धूप आ गई है, थोड़ी सी धूप आ गई है। मैं इस वक्त छत पे ही हूँ। मुझे ना थोड़ा सा काम था, मुझे थोड़ी सी ना मतलब ऐसे ही हो रखा है ना, थोड़ा सा पेड़ में से जो ये निकला हुआ है पत्तियाँ, मैं सोच रही हूँ इनको ना हटा देती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं नीचे से ना थोड़ा झाड़ू लेकर आती हूँ और फिर हम झाड़ू लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरी झाड़ू लगा दी है, और ये ना पानी के साथ साथ थोड़ा ऐसा हो गया है ये सारा कूड़ा। अब इसको फटाफट मैं इकट्ठा करूँगी। यहाँ मम्मी जी बैठी अपनी अलग ही। गाइस मेरा भाई आ गया है और ये देखो बिस्तर पे बैठे बैठे चल रही है एलईडी। ये हमारा रूम है। हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये अनदर डे है, ये डे 2 है, क्योंकि मैंने डे 1 में ना मतलब ज़्यादा कुछ किया नहीं था, और जो खाना वगैरह था उसका मैं वीडियो क्लिप बनाना भूल गई और मैंने ऐसे ही खा लिया था। तो अब डे 2 है और आज है सैटरडे, और मैं ये दोनों व्लॉग मर्ज कर दूंगी। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, अराउंड 12 बज रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने पूजा कंप्लीट की, क्योंकि आज सैटरडे होता है ना। तो अभी देखो अभी जस्ट गॉड की मैंने पूजा कंप्लीट की है। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलूँगी छत पे। अभी फ़िलहाल ना मैं देखो यहाँ पे ना चाय बना रही हूँ अपनी, और सब लोग अपने अपनी ड्यूटी जा चुके हैं। और मम्मा ने ना कल रात को बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, मैं बहुत दिन से कह रही थी। तो ये देखो बहुत टेस्टी और ये ऐसे अच्छे से बनाई थी मम्मी ने। तो मम्मी यहाँ पे पराठे बना कर गई हैं। अभी बस मैं जल्दी से चाय लूँगी, और मुझे जल्दी से ना मैंने अदरक पूरा कूट लिया है, इसको डाल देते हैं अदरक को। मुझे 1 सेकेंड चाहिए आपका, वेट गाइस। मैं जल्दी से अदरक डाल देती हूँ। इसमें चीनी बाकी चीज़ें मैंने डाल दी है। और आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि बहुत ज़्यादा काम भी था, और आज ना धूप निकली हुई है छत पे। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगी। बाकी अपना सारा काम मेरा हो गया है। अभी बस चाय वगैरह ले लेते हैं और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, और फिर उसके साथ आपके साथ चलती हूँ मैं छत पे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ व्यू आज का, मतलब वेदर कैसा है। गाइज मेरे तो 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर टाइम हो रहा है। हाथ देखो मेरे कैसे रेड हो रहे हैं काम कर करके पूरा। अभी मैंने चाय ले लिया अपना फेवरेट कप में, और मैंने ये सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्ट लगी थी रात, और मैंने अपने 2 पराठे ले लिए हैं, क्योंकि मम्मा पराठे बना कर गई है। नहीं तो मैं मैक्रोनी वगैरह या फिर मैं बनाती पोहा वगैरह बनाती, पर आज इतना लेट हो गया था ना, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप बस बनाकर चली जाना, किसी अर्जेंट काम से गई हुई है। अभी मैं इस सबको ले लेती हूँ, और जो फ्रूट्स रखे हुए हैं मैं उसको बाद में खाऊँगी। अभी हम लोग अपना नाश्ता लेके ना, मेरा धूप में खाने का मन है, क्योंकि सुबह से काम कर रही हूँ ना, सुबह से इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रहा था। अब जाके मतलब धूप निकली है ना, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और धूप में बैठ के करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको छत पे। अभी बस मैं जा रही हूँ, इसको यहाँ रख लेती हूँ प्लेट को, दरवाज़ा खोल लेते हैं।
अभी मैं ब्रेकफास्ट को यहाँ रख देती हूँ। दरवाज़ा लगा लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर आते हैं ना, और जो बिहारी वगैरह होती है ना, अगर वो एक बार नीचे चली गई ना तो सब कुछ ख़राब कर देगी, इसलिए दरवाज़ा लगाना पड़ता है। मैंने कहा था ना आज बहुत ज़्यादा अच्छी धूप है। देखो मैंने कहा था ना क्या सैटरडे है ना, तो सैटरडे को मेरे जो शनि महाराज है मैं उनकी यहाँ पर पूजा करती हूँ, मंदिर में नहीं करती, सेपरेट होती है इनकी। और ये उनका पेड़ है, ये मेरी एंजू है। यहाँ पे छत पे ना ऐसे इसके पास बैठी रहती हूँ, ऐसे लगता है जैसे ये मेरे पास ही है। अभी मैं जल्दी से ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे बातें करूँगी। आप भी खा लो, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी खा लेते हैं। नीचे गेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे नीचे। हाँ जी मैं आपको बोल रही थी कि मेरे डॉक्टर ने मुझे मना किया था जब बीज वाली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि मेरा जब सर्जरी हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे बैंगन, क्योंकि स्टोन सर्जरी थी ना, तो बैंगन वगैरह ये चीज़ें खाने के लिए मना किया था। मॉम नीचे आ गई है, मैं चाय लेकर जाती हूँ। तो गाइस मैं वापस ऊपर आ गई हूँ। तो मैं आपको एक बात बता रही थी कि आई नो कि मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि बीज वाली चीज़ें नहीं खानी है, बट मैं कभी कभी खाती हूँ। 15 दिन, लगभग 20 दिन ऐसे करके कभी कभी मैं बैंगन आलू की सब्जियाँ खा लेती हूँ। और खैर इसको छोड़ते हैं, मैंने क्या सब्ज़ी का इशू लगा लिया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो मेरे शूज़ दिख रहे हैं ना, ये मैंने करीब 3 से 4 दिन हो गए हैं तब से धूप लगा रही हूँ। ये जितने आपको दिखने में प्रोफेशनल लगते हैं ना, मैं कह रही हूँ सफ़र के लिए उतने ही बेकार हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि हम वहाँ जाके बूट्स पहनेंगे, अगर आपने न्यूली परचेस्ड किए हैं तो वेल डन, ठीक है, आपने रख के ले जाएँ। लेकिन आप हमेशा अपने साथ ना स्पोर्ट्स के शूज़ ज़रूर रखें। स्पोर्ट्स कैजुअल में जो होते हैं, जैसे कि इस टाइप के होते हैं, आप इस टाइप के भी रख सकते हो, ठीक है। और बूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनका रीज़न दिखाती हूँ। ये मेरे न्यू बूट्स हैं, मतलब मैंने ना अभी ज़्यादा दूर तक का सफ़र नहीं किया है, लोकल में ही यूज़ किए हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाह रही हूँ कि ये जो इनके सोल होते हैं ना, ये ना रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि मेरा जो ये शूज़ है ना, ये अराउंड 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं, इसको 6 से 7 साल हो गए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। और उस टाइम शौक रहता था कि नहीं यार नए नए ख़रीद लो, और फिर उसके बाद हम लोग कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मैंने सोचा ही नहीं। और देखो इस टाइप से नहीं क्रैक्स हो जाते हैं। अब देखो रखे रखे ना न्यूली बूट्स में क्रैक्स हो गए हैं। और ये हुआ कैसे है, कुछ शायद मेरे घर की वजह से भी इशू हुआ है, क्योंकि मेरा घर बना है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि मेरा जो घर बना है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें ना मेरी तो ख़राब हो गई है, क्लोथ से लेके शूज़ बूट्स बहुत। तो मैंने ये भी मैंने तब ले लिए थे कि यार मैं पता है मतलब ये इतना ख़राब नहीं हुआ है अभी, बट ये देखो हो रहा है ना, ये देखो दिखा प्रेस करने में ही ना, देखो ये हो गया ना। अब इनका बस एक ये है कि इसका जो सोल है ये प्लास्टिक है, तो मैं कोशिश करवाती हूँ कि अगर ये सिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो गाइज़ मेरे पैसों में तो बर्बादी हो चुकी है। और अब मैं कोई न्यू बूट्स ऐसे नहीं ख़रीदूँगी। कि मेरे कलेक्शन की बात करूँ तो बहुत सारे बूट्स वगैरह, ये तो 3 पेयर है, अभी एक पेयर तो पूरा सेट ख़राब हो गया है मेरा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाह रही थी कि आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप अगर समर में जा रहे हो, गर्मी में जा रहे हो, तो आप एक पेयर मतलब ऐसे स्लीपर्स टाइप, गलिश को बता रही हूँ मैं, स्लीपर टाइप्स वगैरह रख लो। और कैजुअल शूज़ तो आपके कंपलसरी हैं, क्योंकि वो ना टूटते नहीं हैं, ठीक है। और साथ में आप एक कैल्पी भी रख सकते हो, जैसे इमरजेंसी होती है ना, कहीं मान लो कहीं कोई शूज़ में कोई दिक्कत हो जाए, कहीं नहीं मिलती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मेरा जो शूज़ था ना वो क्रैक हो गया अनफॉर्चुनेटली। बस खुशी की बात ये थी कि मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ, मतलब मेरे पास मैं अपना एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स के शूज़ हमेशा क्या, मैं 2 शूज़ केयर करती हूँ, एक तो बूट्स और एक शूज़। ऐसे फ़ोटो शूट्स के लिए आप उसके लिए ठीक है, लेकिन बाकी आपको मैं बिल्कुल यही सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करें, अगर आप शूज़ रखें ना तो आप 1 पीस ड्रेसेस पे भी शूज़ कैरी करें, और वो बहुत अच्छा लुक भी देता है, इतना बेकार नहीं देता है, खूबसूरत लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बूट्स होते हैं ना, ये बस यार दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वैसे ख़राब हो जाते हैं। मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मेरे कम से कम 5 to 6 पेयर्स ऐसे हैं बूट्स के जिनका सत्यानाश हो ही गया है। मतलब अब मैं कोशिश करती हूँ सिल जाते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर यार ये वेस्ट ही हो जाएंगे। और मैंने कसम खाई है कि अब जब भी मैं कहीं घूमने जाऊँगी या कहीं भी मेरा ऐसा घूमने का प्लान लगेगा,
तो मैं या तो हैंड टू हैंड खरीद लूँगी जब भी कि जब भी, चाहे मुझे एक दिन पहले खरीदना पड़े, और उससे तो लेके जाऊँगी, लेकिन साथ में अपने स्पोर्ट्स के शूज़ हमेशा साथ में रखूँगी एज अ कैजुअल, ताकि अगर उनमें भी कोई दिक्कत हो तो मैं ऐसे मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो मेरे साथ। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर मैंने सिला लूँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आपने जो ये वाले शूज़ होते हैं ना, जो मैंने ऐसे पहने हुए हैं ये नीचे, तो ये तो ऑल टाइम बेस्ट होते हैं कहीं भी जा रहे हो। और जो मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट दिए थे वही मैं सबसे ज़्यादा पहनना प्रेफर करती हूँ, वो बेस्ट है। तो बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। बाकी तो यार सीलिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। आपको मैंने एक अच्छा सा एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल बात बता दी है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ यार गाइज़, आप खुद के साथ चीज़ें कैरी करके रखना। मैं भी हमेशा कैरी करती हूँ, तो मेरे साथ प्रॉब्लम होते होते बच गई, क्योंकि मेरे पास कैजुअल शूज़ थे। मैं एक जगह गई थी और इस वजह से मैंने शूज़ वगैरह कैरी किए थे और अपना बूट्स कैरी किए थे, लेकिन बूट्स में जो नुकसान हुआ है ना, बस क्या बताऊँ, इसलिए मेरे को शूज़ ही पहनने पड़े। तो कोई बात नहीं। और आज देखो धूप बहुत प्यारी है और बच्चे पतंग उड़ाने के लिए लगे हुए हैं, बट हमारा क्या है, हमें तो अपना वही है, घूम फिर के स्टडी करना है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस मैंने यहाँ पे ना अमरूद कट कर लिया था और मम्मी यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही है, मसाला भून रहा है। मम्मी ले लो अपने लिए। तो गाइस मम्मी ने मुझे बस इतना दिया है, लेके चलते हैं। भाई हमारे वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ ऑल टाइम बिजी पर्सन। तो गाइस एक बार में सारे कपड़े नहीं जाएंगे, तो मुझे 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कपड़े ले लिए हैं और मैं चलती हूँ नीचे। गाइस तो अभी शाम हो गई और भाई ने ना मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया। लाओ भाई का लीजिए गाइस अपना गिफ्ट। गाइस भाई ने मुझे मेरी जिंदगी का डाटा दे दिया, हार्ड डिस्क दे दिया, मेरा दिल दे दिया है, और इसमें अब अपना डाटा हम सिक्योर करेंगे। कितना MB है ये? 320 MB है ये। जीबी मुझे थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, आप लोग भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये अल्ट्रा नहीं यूनियन शाइन की है, ये बहुत अच्छी हार्ड डिस्क है। अगर ये खत्म तो समझो मैं खत्म। तो इसके साथ ये डिस्क भी आई है, और भाई ये रे भाई ने दिए मुझे बर्थडे गिफ्ट। इसकी आप सभी को ये व्लॉग पसंद आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।